So, hi guys, welcome back to the channel. Let's solve today's LeetCode daily question. Maximum distance between a pair of values. तो इसमें हमें दे रखा है यू आर गिवन टू नॉन इंक्रीजिंग जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरेज नम्स वन एंड नम्स टू अ पेयर ऑफ इंडाइसेस आई जे, ठीक है, आई नम्स वन डॉट लेंथ से कम है, जे नम्स टू डॉट लेंथ से कम है, ठीक है। वैलिड तभी है जब ये दो कंडीशंस, अगर हम कोई ऐसा इंडाइसिस लेते हैं आई कॉमा जे, वो वैलिड तभी है व्हेन आई इज़ लेस देन इक्वल टू जे एंड नम्स वन ऑफ आई इज़ लेस देन इक्वल टू नम्स टू ऑफ जे, ये दो कंडीशंस पे। एंड इन दोनों का डिस्टेंस ऑफ दिस पेयर इज़ जे माइनस आई, ठीक है। नाउ रिटर्न द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी वैलिड पेयर आई कॉमा जे एंड इफ़ देयर आर नो वैलिड पेयर रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस रिटर्न करना है बिटवीन जे एंड आई, ठीक है। तो जे माइनस आई को मैक्सिमाइज़ करना है बेसिकली, ठीक है। और एन एरे इज़ नॉन इंक्रीजिंग, वो तो पता ही है, नॉन डिक्रीजिंग। कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स हमें दे रखा है नम्स वन डॉट लेंथ, नम्स टू डॉट लेंथ 10⁵ तक, नम्स वन और नम्स टू जे 10⁵ तक, और दोनों डिक्रीजिंग आ रहे हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें ब्रूट अप्रोच क्या होगी, देन विल सी द ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच ऑल्सो। तो देखो, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ही है, लाइक नम्स वन 55 35 4 2 एंड नम्स टू है 100 20 10 10 5। तो इसको इंडेक्स कर लेते हैं 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। इसने बोला वैलिड पेयर 0 0, ठीक है। वैलिड क्यों है? ऑब्वियसली ये वैलिड है क्योंकि 55 इन नम्स वन इज़ लेस देन इक्वल टू 100। ये इनकी सेकंड कंडीशन थी यहाँ पे, जो हमें ये वाली कंडीशन दे रखी है यहाँ पे। वेट, अगर नहीं दिख रहा है तो ये वाली, ठीक है। नम्स वन ऑफ आई नम्स टू ऑफ जे से कम होना चाहिए, तो है 55 इज़ लेस देन 100। एंड सेकेंड कंडीशन है आई लेस देन इक्वल टू जे, तो ऑब्वियसली ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, विच मीन्स कि दिस इज़ अ वैलिड पेयर, ठीक है। दोनों कंडीशंस में पहली कंडीशन ये है कि आई लेस देन इक्वल टू जे होना चाहिए, और नम्स वन ऑफ आई लेस देन नम्स टू ऑफ जे होना चाहिए, ठीक है। तो 0,0 इस वजह से वैलिड है। तो इसमें सीधा ब्रूट अप्रोच तो साफ समझ आती कि क्या होगा। बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं हर आई पे जाऊँगा नम्स वन में, आई इसका इंडेक्स है, जे इसका है, ठीक है। मैं हर आई पे जाऊँगा, आई विल टेक दिस ज़ीरो, मैं ज़ीरो पे हर जे पे ट्राई कर लूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हर आई पे जाऊँगा एंड आई विल ट्राई ऑल जे। जैसे आई मैंने ज़ीरो फिक्स कर दिया, तब मैं ट्राई करूँगा 0,0, ठीक है। फिर मैं ट्राई करूँगा 0,1, फिर मैं ट्राई करूँगा 0,2, फिर मैं ट्राई करूँगा 0,3, फिर मैं ट्राई करूँगा 0,4, जो भी पेयर्स वैलिड है वो वाले। फिर मैं आई को फिक्स कर दूँगा 1 पे, फिर मैं ट्राई करूँगा 1,0 1,1 1,2, फिर 1,3, ऐसे ही। फिर मैं आई को फिक्स कर दूँगा 2 पे 2,0। तो सारे पेयर्स मैं ट्राई कर लूँगा, और हर पेयर पे मैं ये दोनों कंडीशंस चेक करता रहूँगा, पहले कि आई लेस देन इक्वल टू जे, और दूसरा नम्स वन आई इज़ लेस देन इक्वल टू नम्स टू ऑफ जे। तो फॉर एवरी आई इन नम्स वन आई विल ट्राई एवरी जे इन नम्स टू, सच दैट दोनों कंडीशंस बैठ रहे हैं, एंड मैं हर पे जे माइनस आई करता रहूँगा, एंड आई विल टेक समथिंग लाइक लेट्स से, हाँ, जो इसी को तो मैक्सिमाइज़ करना है, तो आई विल टेक मैक्सिमम ऑफ, एक ये रख लूँगा जिसमें मैं मैक्सिमम स्टोर करता रहूँगा, और किसका, जे माइनस आई का, व्हेन आई ट्राई ऑल पेयर्स। तो ये तो इसकी ब्रूट है, इसको पहले कोड कर लेते जल्दी से, देखते हैं टीएलई आता है कि नहीं। इफ़ टीएलई आएगा या नहीं भी आएगा, फिर वील गो टू द ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, ठीक है। डायरेक्टली थोड़ी ना ऑप्टिमाइज़ करते, पहले ब्रूट देखते कि चल रहा है कि नहीं। मूव ऑन विद द क्वेश्चन। जैसे कि मैंने अप्रोच बताया, पहले इन दोनों का साइज स्टोर कर लेते हैं, दोनों जो एरे दे रखा है नम्स वन डॉट से, और इसका स्टोर कर लेते हैं नम्स टू डॉट साइज, ठीक है। मैंने क्या कहा था, एक तो हम मैक्सिमम रख लेंगे जिसमें मैं मैक्सिमम स्टोर करता चलूँगा, तो मैक्सिमम रख लेता हूँ ना। वही है, अब मैं दोनों एरे के हर इंडेक्स पे जाऊँगा, तो आई को मैं पहले, ठीक है,
ये आई का लूप हो गया विच विल गो ऑन नम्स 1, और ये हो गया जे का लूप जो कि कहाँ से स्टार्ट होगा, आई से, ठीक है। इसका ध्यान रखना, जे लेस देन जे प्लस प्लस, क्योंकि मैं आई को फिक्स कर रहा हूँ ना हर बार के लिए, और जे आखिरी तक जाएगा नम्स 2 में चेक करता रहेगा इफ़ नम्स 1 ऑफ आई इज़ लेस देन इक्वल टू नम्स 2 ऑफ जे, ठीक है। एंड में क्या स्टोर करूँगा, मैक्सिमम में मैक्स ऑफ मैक्सिमम, और क्या मैक्सिमाइज़ करना है क्वेश्चन में, सिंपली दे रखा है हमें डिस्टेंस को, जे माइनस आई को, तो व्हाट आई डू, जे माइनस आई, इसको यहाँ पे ये लिख देंगे, ठीक है। रिटर्न क्या कर देंगे, मैक्सिमम, सिंपली रिटर्न मैक्सिमम। देखते हैं टीएलई आना तो चाहिए, देखो आएगा, मैं बताता हूँ, एक बार पहले देख लेते हैं क्या यूज़ कर लिया मैंने। ओह एंटी नहीं हुआ, ठीक है, ओके। अब ओके, ठीक है, एग्जाम्पल टेस्ट केसेस तो पास हो गए हैं, देखते हैं कि सारे टेस्ट केस पास होते हैं कि नहीं, या टीएलई आता है, मैक्सिमम चांस है कि टीएलई आएगा, ठीक है। 21 टेस्ट केसेस ही पास हो रहे हैं, तो लेट्स सी कि ये टीएलई आया है इसकी कंस्ट्रेंट्स की वजह से। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए, दिस ब्रिंग्स मी बिग O ऑफ n इंटू एम, क्यों, क्योंकि ये n तक जाएगा, ये m तक जाएगा, ठीक है। तो और ये इसकी लेंथ दे रखी है 10⁵, तो ये 10⁻10 तक चला जाएगा ना, ये एक्सप्लोड कर गई है यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो हम इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, लेट्स सी व्हाट ऑप्टिमाइजेशंस वी डू। सो लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्टिमाइजेशन पार्ट्स, लेट्स सी कि कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने हर चीज़ देख ली, आई लेस देन इक्वल टू जे, और दूसरी कंडीशन भी देख ली, बट हमने एक चीज़ में नहीं देखी जिस पे हमने ध्यान नहीं किया, विच इज़ नॉन इंक्रीजिंग। तो इस एरे में इस क्वेश्चन में दोनों एरे नॉन इंक्रीजिंग है, इट मीन्स दे आर डिक्रीजिंग, ठीक है। तो लेट्स सी हम उसका यूज़ कैसे करेंगे। दोनों एरे मेरे को डिक्रीजिंग दे रखे हैं, ठीक है। देखो अगर कभी भी मुझे ये वाली चीज़ें मिलती हैं, नम्स 1 ऑफ आई लेस देन इक्वल टू नम्स 2 ऑफ जे, ये तो वैलिड कंडीशन है ना, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, इफ़ नम्स 1 ऑफ आई बड़ा हो जाता है नम्स 2 ऑफ जे से, तब तो जे इज़ टू स्मॉल फॉर करंट आई ना, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जे को राइट में मूव करना पड़ेगा ताकि हम उसे आई के लिए वैलिड बना पाएँ। मैं बताता हूँ एक एग्जांपल पे करके, जो फर्स्ट एग्जांपल है, लेट्स डू समथिंग ऑन दैट। 55 30 5 4 2, नम्स 2 दे रखा है 100 20 10 10 5, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं पहले एक बार, ठीक है। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, आई इक्वल टू 0 है, जे इक्वल टू 0 है, ठीक है। हमने क्या देखा, 55 लेस देन इक्वल टू 100 है, ठीक है। ये मेरे लिए वैलिड है ना, नम्स 1 ऑफ आई ये रहा, नम्स 2 ऑफ जे ये रहा, सही है। और आई लेस देन इक्वल टू जे भी है, हर कंडीशन हमें यही दोनों चेक करनी है जो दे रखी है। तो मेरे अभी जो मैंने मैक्सिमम लिया था उसमें 0 आ जाएगा, क्योंकि आई और जे दोनों ही 0 हैं, ठीक है। देखो जब भी मुझे 55 लेस देन इक्वल टू 100 मिला है, मैं क्या करूँगा, ये तो वैलिड पेयर हो गया मेरे को। अब देखो मुझे मैक्सिमाइज़ किस चीज़ को करना है, जे माइनस आई को, ठीक है। तो अगर मैं जे को आगे बढ़ाऊँगा तभी तो मुझे और पेयर्स मिलेंगे। इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ है 0 माइनस 0, तो मुझे 0 मिल गया जो मैंने मैक्सिमम में स्टोर कर दिया। अब मुझे देखना है और कि ये तो वैलिड है, क्या ये भी वैलिड है, 1 माइनस 0 से जो 1 आता है, 1 और 0 इंडेक्स, क्या वो वैलिड है। तो व्हाट आई डू जे प्लस प्लस इन दिस केस, जब भी वैलिड होगा, कि ये अब समझ में आया होगा, क्योंकि मुझे जे माइनस आई को मैक्सिमाइज़ करना है, तो मुझे जे को बढ़ाना पड़ेगा ना, जैसे जैसे मुझे वैलिड पेयर मिलते जा रहे हैं, चेक करने के लिए कि और किससे मैक्सिमाइज़ आ रहा है। हो सकता है कि यार ये वाला भी वैलिड हो, 4 माइनस 0 4, अगर ये वैलिड है, फोर्थ इंडेक्स
अगर जे 4 है और आई 0 है तो फिर ये आंसर होगा, ये वाला थोड़ी आंसर होगा, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हमें तो मैक्सिमम डिस्टेंस रिटर्न करना है, ठीक है। तो इस वजह से जब भी वैलिड होगा तब मैं और जे चेक करने के लिए आई विल मूव जे फॉरवर्ड, ठीक है। तो जैसे इसमें वैलिड है तो मैंने जे प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अभी इसमें दूसरा केस देखते हैं। जब हमने जे प्लस प्लस किया तो अब हो गया आई 0 ही रहा एंड मैंने कर दिया जे को 1 ना। तो अभी क्या होगा, 55 लेस देन इक्वल टू 20। अब ये वाले केस पे ध्यान देना, ठीक है। यहीं से इंट्यूशन डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्या हुआ, इनवैलिड हो गया। अब इनवैलिड पे अगर ये इनवैलिड हुआ तब मैं क्या करूँगा, तब मैं आई को आगे बढ़ाऊँगा। अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। बहुत ही सिंपल रीज़न है, क्योंकि ये एरे हमें डिक्रीजिंग दे रखा है। अगर ये इनवैलिड है तो मुझे इस आई को कम करना है ना, ताकि ये वैलिड हो पाए। मुझे इस इनवैलिड कंडीशन से वैलिड पे जाना है, और इसे इनवैलिड बना क्या रहा है, इसे इनवैलिड बना रहा है कि 55 इज़ ग्रेटर देन 20। तो मैं इस 55 को कम करना चाहूँगा ना, और 55 कम कैसे होगा, उस नम्स 1 में आगे जाके, क्योंकि नम्स 1 डिक्रीजिंग दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे इस डिक्रीजिंग वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करा है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, आई प्लस प्लस हर इनवैलिड केस पे, ताकि मैं आई को कम कर पाऊँ और ये वैलिड हो पाए कंडीशन। तो मैंने यहाँ पे अब जब आई को प्लस प्लस किया तो आई हो गया 1, जे रहा 1, ठीक है। तो आई 1 जे 1, 30 लेस देन इक्वल टू 20। ये भी इनवैलिड दिख रहा है मेरे को, 30 लेस देन इक्वल टू 20, फर्स्ट एग्जाम्पल ये। तो ये इनवैलिड है। अब क्या करेंगे हम, वापस से मूव आई प्लस प्लस करूँगा मैं एक बार और। अब देखो यहाँ पे इस पे भी ध्यान देना, ये वाले केस पे। अब क्या हुआ, आई 2 होगा क्योंकि ये इनवैलिड आया है, और जे 1 ये गलत हो गया ना। ये तो फर्स्ट कंडीशन ही हमने इनवैलिडेट कर दी, आई लेस देन इक्वल टू जे। ये तो हम कर ही नहीं सकते, आई बड़ा, यहाँ पे तो आई बड़ा हो गया ना जे से, ये तो गलत हो गया। अब तो फिर हमें एक चेक और रखना पड़ेगा कि अगर आई ग्रेटर देन जे होता है तो आई डू जे इक्वल टू आई। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस, जब ये ऐसा हो गया कि ये वाली पहली वाली कंडीशन ही इनवैलिड हो रही है, तब फिर मैं जे इक्वल टू आई कर दूँगा, ताकि आई इक्वल टू 2 जे इक्वल टू 2 दोनों इक्वल आ जाएँ, विच मीन्स कि आई लेस देन इक्वल टू जे वाली कंडीशन बैठ रही है सही। तो मुझे हर जगह ऊपर की ये वाली कंडीशन चेक करने से पहले कि कम है कि नहीं वैल्यू, पहले चेक करना पड़ेगा कि इंडेक्सेस सही है कि नहीं, और इंडेक्सेस सही नहीं है तो आई विल डू जे इक्वल टू आई जैसे ही आई बड़ा होगा, ताकि दोनों इंडेक्सेस तो सही बैठ जाएँ। अब आई जैसे ही 2 हुआ तो मैंने जे को भी 2 कर दिया। अब आई इक्वल टू 2 जे इक्वल टू 2 पे देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं, 5 और 10। तो लेट्स सी 5 और 10, 5 लेस देन इक्वल टू 10, ये तो बढ़िया है, वैलिड है। और अपने मैक्सिमम में क्या स्टोर हो जाएगा, मैक्सिमम में आ जाएगा 0, और ये मूव कराएंगे हम इसमें जे को, जे प्लस प्लस करेंगे, देखेंगे कि भाई और क्या वैलिड आ रहा है मेरे पास। अभी तक मैक्सिमम तो 0 ही आया है मेरे पास। तो लेट्स मूव जे। अब क्या होगा, आई इक्वल टू 2 हो जाएगा, जे इक्वल टू 3 हो जाएगा। आई इक्वल टू 2 जे इक्वल टू 3, ओह सॉरी, तो आई इक्वल टू 2 5 जे इक्वल टू 3 10, 5 लेस देन इक्वल टू 10। हाँ वैलिड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वैलिड है। जे माइनस आई करते हैं, देखो मिल गया हमको बढ़िया एक 1, मैक्सिमम अब मेरा 1 हो गया। हम चेक करते रहेंगे ना, मैक्सिमम इक्वल टू मैक्स ऑफ 0,1, तो अब मुझे 1 मिल गया ना यहाँ पे, इसीलिए हमें आगे चेक करना है। तो अब मैं आगे और बढ़ाऊँगा और देखूँगा कि क्या और बड़ा भी मिल सकता है मेरे को। तो अब मैं देखूँगा आई इक्वल टू 2 और जे इक्वल टू 4 पे, यही है मेन केस। आई इक्वल टू 2 जिसके लिए हमने इतनी बड़ी राम कथा की है। तो आई इक्वल टू 2 10, सॉरी आई इक्वल टू 5, और जे इक्वल टू 4 पे है 5। तो क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, ठीक है। तो 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, ये भी वैलिड है, बढ़िया है। तो अभी जो मेरा मैक्सिमम है उसमें क्या स्टोर हो गया, मैक्सिमम ऑफ मैक्स ऑफ 1 कॉमा जे माइनस आई, यहाँ पे क्या है जे माइनस आई 4 माइनस 2 2, तो 2 और ये स्टोर हो गया 2, और फिर मैंने मूव कर दिया जे को। लेकिन अब जब जे मूव होगा तो वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा ना, तो मैं यही चेक रखूँगा कि जे शुड बी लेस देन इक्वल टू एम। अब जब ये जे मूव होगा तो जे तो 5 हो जाएगा ना, एंड ऑब्वियसली 5 तो इसकी लेंथ है, वी कांट
गो आउटसाइड। तो मैं ये भी चेक रखूँगा कि जे लेस देन इक्वल टू एम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ मैं कोड करूँगा क्या। तो कोड वाली बातें एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, देखो आई तो मेरा nums1 का इंडेक्स है और जे nums2 का इंडेक्स है। ठीक है, कहीं पे भी मेरा आई ग्रेटर देन जे होगा तो आई विल मेक दिस, जो जे है मेरा, एक सेकंड इसको सही से लिखता हूँ, कहीं पे भी आई ग्रेटर देन जे हुआ तो पहली कंडीशन ही इनवैलिड हो गई। तो फिर आई डू जे इक्वल टू आई, ताकि दोनों वैलिड पेयर आ जाएं एंड ये वाली जो मेरी कंडीशन है ये वैलिड रहे, बढ़िया रहे, वैलिड रहे। दूसरी चीज़ है, अगर कहीं पे मुझे वैलिड पेयर मिलता है विच मीन्स nums1 ऑफ आई इज़ लेस देन इक्वल टू nums2 ऑफ जे, ये वैलिड है। मैं वैलिड पे क्या करता हूँ, जे को आगे बढ़ाता हूँ चेक करने के लिए कि भाई और मैक्स तो नहीं है आगे, अगर है तो भाई मुझे बता दो। ठीक है, और वही मैं अपने मैक्सिमम वाले को अपडेट करता रहता हूँ। मैक्सिमम इक्वल टू मैक्स ऑफ जो अभी करंट में है और जो भी मेरा मैक्सिमम चल रहा है पीछे से। ठीक है, अगर ये वैलिड है तब, अब देखो इसका ये भी एक केस है कि ये इनवैलिड होगी कंडीशन। इनवैलिड में तो मैं करता, फिर इनवैलिड में मेरे को आई को आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं इस कंडीशन को वैलिड बना पाऊँ। तो इनवैलिड में मैं आई को प्लस प्लस करता हूँ, ताकि क्योंकि क्यों करता हूँ आई को प्लस प्लस, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि ये डिक्रीजिंग एरे है तो आगे मुझे आई में छोटे एलिमेंट मिलेंगे, इस वजह से मैं आई को प्लस प्लस करता हूँ। तो इसमें हमने क्या करा कि हमने एक ही बार ट्रैवर्स करा पूरे एरे को ना, हम 2 बार पीछे थोड़ी ना गए। तो अगर हम पीछे नहीं गए इट मीन्स हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को n इंटू एम से n प्लस एम में रिड्यूस कर दिया एंड यही इसकी ऑप्टिमाइजेशन है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ दिस। तो ये तो हमने ब्रूट का कोड किया था, तो एक काम करते हैं इसको हटाते हैं यहाँ से। पहले साइज़ तो ज़रूरत पड़ेगी हमें, 2 पॉइंटर ले लेते हैं। जो ये तो हो गया मेरा nums1 के लिए पॉइंटर, और एक दूसरा पॉइंटर ले लेते हैं, ये हो गया मेरा nums2 के लिए पॉइंटर। ठीक है, एक मैक्सिमम रख लेते हैं जिसमें हम अपना मैक्सिमम को अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, जो पहले भी हमने किया ही था। अब देखो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि आई लेस देन एन एंड जे लेस देन एम है कि नहीं। उसके बाद तभी तक चलेगा जब तक दोनों वैलिड हैं, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। पहली कंडीशन चेक कर रहे हैं जो कि मैंने बताया था, इफ़ जैसे ही आई बड़ा होता है जे से, ये इनवैलिड हो चुकी है, तो अब मैं जे को आई के इक्वल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि आई कैन नेवर गो अबव के, क्योंकि पहली कंडीशन वैलिड रखवानी है हमें। ठीक है, ये हुआ। अब दूसरी चेक करते हैं। एक तो ये चेक करेंगे सबसे पहले कि जे लेस देन एम है कि नहीं, क्योंकि देखा था ना जे आउट ऑफ बाउंड गया था सबसे पहले जब हम चेक कर रहे थे एग्जाम्पल में अपने। तो जे लेस देन एम होना चाहिए और nums1 आई वैलिड होना चाहिए nums2 जे से। जब भी ये कम है तभी ये वैलिड है। देखो अब यहाँ पे है वैलिड वाला केस, हाँ सही से लिखते हैं, वैलिड वाला केस। ठीक है, तो मैक्सिमम में क्या स्टोर हो जाएगा, मैक्स ऑफ मैक्सिमम और जे माइनस आई, जिसे हमें मैक्सिमाइज़ करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और अगर ये वैलिड है, अब वैलिड है तो मैं चेक करूँगा भाई कि जे प्लस प्लस करके कि आगे और मैक्स हो पाए, और अगर है तो फिर मैं उसे चेक कर लूँगा जे माइनस आई करके मैक्सिमम से। ठीक है, तो ये वैलिड वाला केस हो गया। अब इसमें ये भी होगा कि ये इनवैलिड हो, तो उसका भी लिख लेते हैं, ये है इनवैलिड। अगर इनवैलिड है तो भाई मैं आई को आगे बढ़ाऊँगा ना, देखो ना 50, ये nums1 पे आई है ना 55 है, मान लो ये बड़ा है जे से, तो मैं आई को ही तो आगे बढ़ाऊँगा ताकि आई छोटा हो पाए और ये वाली कंडीशन वैलिड हो पाए, ताकि क्योंकि दे रखा है नॉन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब डिक्रीजिंग है तो 30 छोटा होगा, 30 भी बड़ा हो गया जे वाले से तो 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं आखिरी तक भी। तो इसमें तो मैं सिंपली आई को प्लस प्लस कर दूँगा एंड रिटर्न क्या करेंगे, जो हमारा मैक्सिमम है, जो हमारा आंसर है। ठीक है, और तो इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने इसकी कर दी n प्लस एम, और पहले देख ही सकते हो हमने कुछ एक्स्ट्रा तो यूज़ करा नहीं है सिवाय वेरिएबल्स के। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n प्लस एम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, देखते हैं रन करके।
ठीक है, एग्जाम्पल टेस्ट केसेस तो पास हो गए हैं, लेट्स सी। ठीक है, तो बढ़िया है, तो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। तो वही है, 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज़ करा है हमने इसमें, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को n+m कर दिया है। तो मैंने ब्रूट और ऑप्टिमाइज दोनों बता दी। चलो गुड, लेट्स मीट in the next question. Bye bye guys.